मैं प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, प्राचार्य श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी। ये जो किताब मेरे हाथ में है, बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799, इसे जिन्होंने लिखा है H.A. कुरैशी और श्रेया पाठक जी। उन्होंने इस किताब को काफ़ी सर्वेक्षण, काफ़ी अनुसंधान के बाद लिखा है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रदीप जी का करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले, आज नवरात्रि के दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पितृपक्ष बीता है। और हमारे सनातन धर्म में माता पिता ऋण की बात होती है, गुरु ऋण की बात होती है कि जिन्हें उतारे बगैर हम इस संसार से प्रस्थान भी नहीं कर सकते। तो प्रदीप जी ने, मुझे लगता है कि अपने पूर्वजों के ऋण को बहुत अच्छे से चुकाया है, जो इस पुस्तक को आज हम लोग के हाथों में उन्होंने सौंपा है। वास्तव में हमारी जो बनारस की धरती है, ये सिर्फ सांस्कृतिक केंद्र ही नहीं है। यहाँ पर देश प्रेम के भी बिगुल बजे हैं, भक्ति भाव के भी बिगुल बजे हैं, और ये एक अनूठी धरती है। और मुझे लगता है सभ्यता की जब सबसे पुरानी श्रेणी में आप नाम लें तो काशी का नाम आता है। और ये पुरातन भी है, नवीन भी है। क्योंकि पुरातन इसलिए कि हर चीज़ की शुरुआत अगर आप इसको अध्ययन में लाएं या स्रोतों के आधार पे आप सर्वेक्षण करें या तमाम तरह से आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहें, तो काशी कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों के प्रारंभ के बिंदु स्थली रही है। और न केवल बिंदु स्थली रही है, आज भी उसका हम महत्व यहाँ से प्रतिपादित करते हैं। ऐसे में H.A. कुरैशी और श्रेया पाठक जी का बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 पे लिखी गई यह कृति बहुत ही बेमिसाल है। और मेरे हिसाब से यह सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे भारत में तमाम ग्रंथालयों में यह किताब होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जाने कि बाबू जगत सिंह थे कौन। वास्तव में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो इतिहास है उसे रीराइट करने की ज़रूरत है। हमारे इतिहास अंग्रेजों की नज़र से लिखे गए हैं और उन्होंने पूरी हिस्ट्री को एक तरह से कहिए तो मैनिपुलेटेड कर दिया है। हमारे बच्चे या हम स्वयं जो इतिहास पढ़े हैं तो उसमें बाबू जगत सिंह का कहीं उल्लेख नहीं आता और 1857 की क्रांति को ही पहली क्रांति कही गई है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट पता चला कि जब मुगल काशी में अपने उपनिवेशवाद और जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उपनिवेशवाद था, फैलाव था, उसके तहत जो राजा रजवाड़ों का उत्तराधिकार नियम था, उसके तहत अंग्रेजों ने उत्तराधिकार उन्हीं को दिया जो अंग्रेज हुकूमत के कहीं न कहीं हिमायती थे। बाबू जगत सिंह की विचारधारा इससे अलग थी, इसलिए उन्हें उत्तराधिकार भी अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ भी साजिशें चलती रहीं, जैसा कि प्राचीन काल से तमाम रजवाड़ों में चलती रहीं। लेकिन बाबू जगत सिंह उसके बाद भी अपने उत्तराधिकार के लिए भी लड़े और काशी को उसकी साख और उसकी अस्मिता के साथ स्थापित करने के लिए भी लड़े। और 1799 में जब उन्होंने कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदुओं को लेकर एक फौज बनाई और गंगा के किनारे उन्होंने इनके उपनिवेशवाद की नीति, इनके विस्तारवाद की नीति पर जब विरोध खड़ा किया, एक सशक्त विरोध खड़ा किया, जिसमें कि 4 अंग्रेज अफसर मारे भी गए। और किताब में बहुत अच्छे से उल्लेख है उनकी कब्रों का, जो जगतपुर एरिया के एक पार्क में आज भी दफन है और वहाँ उनका एक शिलापट्ट भी लगा है, जिसे हमारे यहाँ के काशी के नवयुवक नवयुवकों को जाके देखना चाहिए, नौजवानों को, कि किस तरह एक इतिहास को मिटा दिया गया। जगतगंज में इनकी कोठी है, जिसे देखा जा सकता है, उसे संरक्षित किया जाए। तो ये चीज़ें हमारे आज के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में 1857 से बहुत पहले 1799 में ही ये क्रांति हो चुकी थी, जब ईस्ट इंडिया के विस्तारवादी नीति को बनारस के इस बहादुर योद्धा ने चुनौती दी, और जिसके तहत उन्हें पहले तो मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें देश निकाला दिया गया और उन्हें सेंट हेलेना द्वीप में ले जाने की बात हुई, जहां उन्हें जिंदगी भर नजरबंद, या एक तरह से कहिए कि बहुत, वहां क्या होता कोई जान नहीं सकता, क्योंकि ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्नों से कब गायब हो गए, उनके जीवन के बारे में कभी कुछ भी पता नहीं चल पाया। ऐसे बहुत लोग हैं, हम यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहते, लेकिन
आप किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लीजिए, चाहे जिसका भी, कि जिनकी अहमियत को कहीं न कहीं दबा दिया गया। उसी में बाबू जगत सिंह भी एक कड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था वहाँ कैद करने के लिए सेंट हेलेना यूरोप में, तो उन्होंने गंगा जी में छलांग लगा दी और काशी का लाल काशी के ही गंगा में समाहित हो गया। और इस इतिहास को लिखने से हमारे इतिहासविद कहीं चूक गए, या ये कहिए किसी राजनीतिक षड्यंत्र से हम इनकार नहीं कर सकते, उसके शिकार हो गए, हम कह नहीं सकते। दूसरी जो उनकी बहुत बड़ी उल्लेख है, शिव क्रांति का ही बिगुल उन्होंने बताया। उन्होंने अपने उस वक्त बाजार विस्तार के लिए उन्होंने सोचा कि बाजार बनाया जाए, और उन्होंने सारनाथ पर उत्खनन का कार्य सबसे पहले किया। वास्तव में ये बहुत बड़ी जानकारी है। अभी तक हम लोग सिर्फ जो उत्खनन का कार्य है वो अंग्रेजों का ही जानते थे, उन्हीं की शिला पट्टिकाएं भी लगी हुई हैं आज भी सारनाथ में। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1700 के पीरियड में ही, 1787 में भी, मुझे करेक्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ, 1787 में इन्होंने सारनाथ का उत्खनन करवाया था। और उत्खनन में उन्हें बुद्धिस्ट परंपरा की बहुत सारी चीजें वहां पर मिली थी। उसमें एक उन्हें संदूक मिला था जिसमें हड्डियों के साथ ही साथ धातु और जेवर और सोने के कुछ चीजें थी, जिसे उन्होंने क्या किया कि जो उसमें जो हड्डियां थी उसे उन्होंने गंगा में प्रवाहित कराया था, और उसमें जो बहुमूल्य चीजें थी उसे उन्होंने कोलकाता के एशियाटिक म्यूजियम में रखवाया था। बाद में अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि उन्होंने यहाँ का उत्खनन कराया और वहां से बहुत सारे खजाने गायब किए, जो कि पूर्णतः निराधार रहा। वास्तव में उन्होंने उस समय उस खोज को अंजाम दिया जो कहीं पर इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं हो सका। उन्होंने तुरंत वहां के खुदाई उसी समय रुकवा दी जब उन्हें वो संदूक मिला था, और उसके बाद वो बाजार फिर बाद में बना, और आज भी वो जगतगंज और मलदहिया और ये लहुराबीर के बीच में वो सब बाजार हैं। तो एक जननायक को जिस तरह से विस्मृत कर दिया, ये बहुत ही क्षोभ का विषय है। और प्रदीप जी के मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने बाबू जगत सिंह पर इस अविस्मरणीय कृति को हम लोग के सामने रखा। और मुझे एक किताब ये प्राप्त है जो मैंने यहाँ की लाइब्रेरी में रखा है, और मैं अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को जरूर ये कहती हूँ कि एक बार जाकर इस किताब के पन्नों को पलटें और उन पन्नों में उस गुमनाम शहीद को तलाश करें जिन्होंने इस बनारस की भूमि को पुण्य कर दिया, और अपने इतिहास में बनारस के देश सेवा और जो हमारी क्रांति का पहला बिगुल बजाने का श्रेय था उसे वो जाने। और धन्यवाद देती हूँ एच ए कुरैशी और श्रेया पाठक का, जिन्होंने इतने सारे अन्वेषण करे, संग्रहालय गए, पर्शियन आलेख को तलाशा, संस्कृत के चीज़ों जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके एनालिसिस की, और बराबर पुख्ता सबूत के साथ, साक्ष्यों के साथ इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया, जिस पर मुझे नहीं लगता अब कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। थैंक यू।